जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनेंगे गाज माता की व्रत कथा। इस साल 28 अगस्त 2022 रविवार को गाज माता का व्रत रखा जाएगा। गाज माता की पूजा में 1 लोटा गेहूं के दाने, पूरी, हलवा आदि भोज्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के दिन किसी प्रकार का राजकीय अवकाश नहीं होता है। भाद्रपद या भादवा के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गाज माता की यह कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरी गर्भ रहता है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। कुछ दिनों पश्चात महारानी का एक लड़का हुआ और वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादल आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को देखकर भील और भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए। खुशी मन से बच्चे को गोद में लेकर अपने घर को चल दिए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा था कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर में पालने में सोते हुए देखा। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था लेकिन हमने कढ़ाई नहीं किया है। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब महारानी ने कहा कि हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैं जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उसे दुगनी कढ़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस किए। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का उजमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। सभी प्रेम से बोले गाज माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।